एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है और मैं इस चैनल पर आपको क्लास 10th 11th एंड 12th की इंग्लिश पढ़ाती हूँ। सो आई होप कि पेपर के बाद आप लोग एकदम चिल कर रहे होंगे। जितने भी बच्चों से मैंने बात करी अभी कल परसों ही टेलीग्राम पे लाइव गई थी मैं, तो बच्चे बता रहे मैम बोरियत हो रही है, मैम घर पे लेटे हुए हैं, सोचा था मजे करेंगे, मजे है ही नहीं लाइफ में, मौज ही नहीं मिल रही है। तो आई अंडरस्टैंड यार, मतलब घर पे भी कितने दिन आदमी रहेगा ना, बोर हो जाता है। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। मैंने सजेस्ट किया जाके मूवी देखा हो यार, कुछ खा पी लो बाहर, शाम में मोमोज खा लो, कॉफी पी लो, बट ठीक है तुम लोग देख लेना। ऑल राइट। तो यार अभी यहाँ पर हम लोग बहुत गंभीर बोल सकते हैं मुद्दे पे बात करने वाले हैं, परसेंटेज क्राइटेरिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। जो बच्चे सोचते रहते हैं कि यार मेरे कितने मार्क्स आएंगे कि मुझे मेरी मन पसंद की जो स्ट्रीम है वो मिल जाए, है ना। अब आपको पता ही है भाई, कुछ बच्चों को साइंस चाहिए, कुछ को कॉमर्स चाहिए, कुछ को ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स चाहिए, राइट। बट यहाँ पर क्या हमारी परसेंटेज आनी चाहिए कि हमें ये सारी चीजें मिल जाएं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था जब मेरा ये स्ट्रीम सिलेक्शन वाला जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये बच्चों चल रहा था। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखना। तो यार देखो, सबसे पहले मुद्दे की बात पे आते हैं कि पहले जो हमारा सिस्टम था ना वो बहुत ही रिजिड हुआ करता था, ठीक है। रिजिड मतलब कि भाई बिल्कुल साइंस ही चाहिए तो साइंस ही मिलेगी, कॉमर्स चाहिए तो कॉमर्स ही, ह्यूमैनिटीज चाहिए तो ह्यूमैनिटीज ही, एक भी सब्जेक्ट इधर का उधर नहीं होगा। बट अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी हाल ही में, अगर आप उसे खोलकर देखोगे पेज नंबर 10 के आसपास, तो वहां पर उन्होंने क्या करा, अलाउ कर दिया कि आपको जो मन करे ना उस अकॉर्डिंग आप लोग अपने सब्जेक्ट्स को भी चूज कर सकते हो। यानी कि अगर किसी बच्चे का मन कर रहा है कि भाई मुझे साइंस के साथ एक सब्जेक्ट अपना हिस्ट्री भी चाहिए, तो वो भी चूज कर सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी भी ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो रियलिटी को दिमाग में रखते हुए बच्चों को ये चीज अलाउ नहीं कर रहे हैं, अपने स्कूल में नहीं दे रहे हैं। बट हाँ, सीबीएसई की तरफ से ये चीज है कि आप जो चाहो आप लोग वो ले सकते हो। जैसे ह्यूमैनिटीज के साथ मैथ्स भी शुरू कर दिया कि अगर ह्यूमैनिटीज कोई बच्चा ले रहा है और उसे लग रहा है यार मैं मैथ्स में भी अच्छा हूं, तो वो मैथ्स भी ले सकता है। अब यहाँ पर रियलिटी क्या है मैं आपको बता देती हूँ। यार देखो, मान लो आपको आगे चलकर एमबीबीएस करना है, क्योंकि आप 11th निकाल लोगे, आप 12th निकाल लोगे, उसके बाद बच्चों तुम्हें आगे चलकर एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही है ना। अपना करियर आगे परस्यू करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम तो दोगे ही ना। तो मान लो बच्चों को एमबीबीएस करना है, उसके लिए उनके पास पीसीबी होना तो बहुत जरूरी है ना। अब कुछ बच्चों ने जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है या जिन बेचारों को अच्छे से नहीं पता, मान लो कि उन्होंने फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, उन्हें लगा यार बायो अपन से होती नहीं, अपन हिस्ट्री ले लेते हैं, तो आगे चलकर ये कैसे करोगे। तो इसलिए जो भी स्ट्रीम आप लोग सिलेक्ट करो, प्लीज अपने करियर चॉइसेस को दिमाग में रख कर सिलेक्ट करो। कि मान लो जिन बच्चों को इंजीनियरिंग करना है आगे चलकर, है ना, पीसीएम तो होना ही चाहिए। मान लो उन्होंने मैथ्स नहीं लिया, कुछ और ले लिया, तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए अगर आपका स्कूल बहुत ही ज्यादा ओपन है कि हाँ भाई आपको जो मर्जी हम दे देंगे जैसे कि इस पॉलिसी में है, तो प्लीज सोच समझकर अपने करियर चॉइसेस को चूज करना। अब मेरे साथ क्या हुआ था, जब एक्चुअली मेरे स्कूल में तो साइंस थी ही नहीं, ठीक है। मेरे स्कूल में साइंस नहीं थी उस टाइम पर, अब आई गेस आ गई होगी इतने सालों बाद। तो मैंने पहले भी बताया था कि मेरे घर वाले तो पीछे पड़े हुए थे, कॉमर्स ले लो, कॉमर्स ले लो, कॉमर्स ले लो, एटलीस्ट कॉमर्स तो ले ही लो, ह्यूमैनिटीज लेकर क्या करोगी। बट मैंने पहले ही बोल दिया था, लाइक मेरा रिजल्ट 10th में आती बोल दिया था कि मेरे को आगे ह्यूमैनिटीज ही चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं पढ़ने वाली, लाइक याद करने वाले सब्जेक्ट्स में अच्छी हूँ और आगे भी मेरे को मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ही करना है, ठीक है। तो वो अलग बात थी। बट उन्होंने क्या करा, नहीं नहीं कॉमर्स ले लो, कॉमर्स। अब इसके दबाव में आकर हम प्रिंसिपल के पास गए भी, तो उसने पहले मेरे मैथ्स के नंबर देखे, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि मैथ्स, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए ना तो उसके नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, लेट्स से कि हम पहले साइंस की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको साइंस लेनी है, अब क्या होता है, कुछ तो बहुत ही टॉप क्लास स्कूल होते हैं, बहुत ही टॉप के प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, कुछ जिन्हें ऑब्वियसली टॉप होते हैं, उन्हें अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल होता है, 12th का रिजल्ट उन सबको अच्छा चाहिए होता है, तो वो ये उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट बच्चे के साइंस में तो बहुत अच्छे नंबर हो ही, राइट, जो वो लेने आ रहा है, बट उसके ओवरऑल परसेंटेज भी ना 65 से 70% पे हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे दूसरी कैटेगरी के स्कूल्स भी आते हैं, थोड़े इनसे नीचे वाले, थोड़े से इनसे नीचे वाले, जिनमें मैं भी थी खुद। तो ये लोग क्या करती है, ये लोग आपको इवन 55% पर भी साइंस दे देते हैं, कुछ ऐसे स्कूल्स भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉमर्स में ज्यादा फाइट आती है, इतनी साइंस में भी फाइट नहीं आती। जब मैं भी एक स्कूल में गई थी, काल का पब्लिक स्कूल करके नाम था, तो मैं भी एक स्कूल में गई थी उस टाइम पर,
क्योंकि अपने स्कूल वालों ने तो कॉमर्स देने से मना कर दिया था मेरे मैथ्स के नंबर देख के कि सिर्फ मैथ्स में ही मेरे नंबर थोड़े से कम थे, तो वो देखकर उन्होंने मना कर दिया। तो कालका पब्लिक स्कूल में गए, वहां पर वो लोग बोलते देखो जी मैथ्स नहीं देंगे, कॉमर्स नहीं देंगे, साइंस ले लो। साइंस ऐसे फिकी पड़ी थी वहां पर, वो सबको साइंस दे रहे थे पैसे ले लेके। तो कुछ ऐसे स्कूल्स भी होते हैं। सो द पॉइंट इज कि आप लोगों को अगर आपके स्कूल में साइंस है तो वो तो देखेंगे ही आपके साइंस के नंबर के, भाई तुम्हारे साइंस में पर्टिकुलरली कितने अच्छे नंबर है, साथ ओवरऑल परसेंटेज एटलीस्ट तुम्हारी इतनी तो होनी चाहिए, वरना तुम लोग 12th में कैसे कर पाओगे। वहीं पर कुछ ऐसे स्कूल्स भी है जो आपको 55% पर साइंस दे देते हैं, ठीक है। इसके नीचे तो आई गेस बहुत मुश्किल हो जाता है, धक्के खाने पड़ते हैं, फिर वही है कि कोई भी स्कूल फिर वो कुछ भी दे रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना। गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पे 50% पे दे देते हैं साइंस, जितना मैंने बच्चों से लास्ट ईयर भी बात करी थी, जितना पता लगाया था, ठीक है। अब अगर हम कॉमर्स पे आए, वो भी स्पेशली कॉमर्स विद मैथ्स पे, अगर आप विदाउट मैथ्स लेते हो तो ठीक है, बट विद मैथ्स अगर आपको कॉमर्स चाहिए तो सबसे ज्यादा फाइट बच्चों में इसी स्ट्रीम में आती है। यहाँ पर आपके मैथ्स के नंबर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं कि मैथ्स में कितने ला रहे हो। अगेन अगर आप टॉप के कुछ प्राइवेट स्कूल्स की बात करो वो एटलीस्ट इतनी, ठीक है। अगेन अगर हम यहाँ पे दूसरे टाइप के स्कूल की बात करें ना, तो वो भी 65% तो आपके होने ही चाहिए ओवरऑल और मैथ्स में, क्योंकि आप विद मैथ्स ले रहे हो तो मैथ्स में आपके स्पेसिफिकली बहुत अच्छे नंबर होने चाहिए। अगर मैथ्स में नंबर कम है, ओवरऑल परसेंटेज आपकी 65 है, तो वो नहीं देंगे। अगेन फिर कुछ ऐसे स्कूल आते हैं जो कुछ भी दे रहे होते हैं, तो उनकी बात अलग है, बट हाँ कुछ भी स्कूल्स में मैंने कॉमर्स देते हुए तो नहीं देखा है इतनी आसानी से। तो एटलीस्ट ये तो बेसिक चीज होनी ही चाहिए। उसके बाद यार देखो, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, अब लास्ट ऑप्शन ह्यूमैनिटीज वो सबको दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज की कोई कदर नहीं है या ह्यूमैनिटीज नीचे है या वही बेकार की सोच है दुनिया की, वो तो उस सोच का हम कुछ नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली अगर साइंस कॉमर्स नहीं मिलता है तो आपके पास आर्ट्स, जिसे हम ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, वो है। अब यहाँ पे फाइट आती है कि बहुत सारे बच्चों को इकोनॉमिक्स चाहिए होता है, राइट। तो यहाँ पर फिर वो आपके नंबर देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर थोड़ा सा फाइट दे सकते हैं, कि बहुत सारे स्कूल्स में तो ये होता ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे फाइट वो आपको दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगेन ह्यूमैनिटीज के साथ मैथ्स जो लोग चूज करेंगे, जो कि एक ऑप्शन है, एडिशनल सब्जेक्ट्स में आप लोग चूज कर सकते हो। जैसे पीसीबी ले लिया, एक तो आपका इंग्लिश होगा, इंग्लिश तो सब में कॉमन रहने वाला है, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, सब में ही इंग्लिश कॉमन रहने वाला है, राइट। तो उसके बाद आप एडिशनल सब्जेक्ट्स में जो भी आपको एक मन करे कि मेरा ये मन पसंदीदार सब्जेक्ट है, वो आप लोग चूज डेफिनेटली कर सकते हो। बट हाँ अगर आप ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स करोगे तो मैथ्स के नंबर आपके ओवरऑल बहुत अच्छे होने चाहिए, वरना वो आपको यहाँ पर मैथ्स जो है बच्चों वो नहीं देंगे। एक और बात कि हाँ यार अगर आपने मान लो साइंस ले लिया तो साइंस वाले बच्चे क्या करते हैं, आगे जाके ह्यूमैनिटीज के भी कोर्स कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो आगे जाके ह्यूमैनिटीज के कोर्स कर सकते हैं, बट ह्यूमैनिटीज का बच्चा पीछे जाकर साइंस के कोर्स नहीं कर सकता ना। अब इसने ह्यूमैनिटीज ले ली, 1 साल पढ़ ली, अब ये सोचे कि यार अब मेरे को पीसीबी करना है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट हमने बहुत बार देखा है कि बहुत बार साइंस लेकर बच्चे आगे यूपीएससी कर रहे होते हैं, तो उनके डोर्स ना थोड़े से खुले रहते हैं। बट अगेन यू गो विद योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किसमें, आप किसमें बेटर कर सकते हो, और करियर ऑप्शन को थोड़ा सा आप ध्यान में रखो। नेक्स्ट वीडियो आपको चैनल पे करियर ऑप्शंस के बारे में ही मिलने वाली है 1-2 दिन में, कि कौन सी स्ट्रीम में कितने करियर ऑप्शंस हैं, कैसे आप कर सकते हो। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक भी नहीं करा है। ऑल राइट, सो आई होप कि इस वीडियो से थोड़ा सा आपको फेयर आइडिया जरूर लगा होगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।